अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 3 संसद द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्य गठन एवं सीमा तथा नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 5 नागरिकता। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं में की स्थापना एवं प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 संसद द्वारा सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के संबंध में मूल अधिकारियों सदस्यों के मूल अधिकारियों पर युक्त प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र सेवा सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पर निर्बंधन। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। इसके बाद आता है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ एवं प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 79 संसद। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। अनुच्छेद 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति। 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसके बाद आते हैं अगले अनुच्छेद पर। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करना। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239
का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 243 का ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 का पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 बा था नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 244 इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में राष्ट्र हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दूनों में के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोकलेखी। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 330 SC/ST अर्थात लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 339 में अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्तियां। अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 342 इसमें अनुसूचित जनजातियां। अनुच्छेद 343 इसमें संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं। अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या राज्यों के बीच पत्र आदि की भाषा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम। इस प्रकार हमारे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद इस प्रकार ये देखिए अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 395 तक के सभी अनुच्छेद जो विशेषतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें जिसमें आगे आने वाली वीडियो आपके पास समय पर पहुंच सकें। धन्यवाद।